उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय के चुनाव नाम से भले ही स्थानीय चुनाव लग रहे हों, लेकिन ये चुनाव साल 2024 के सियासी समीकरण की ओर साफ साफ इशारा करते हैं। ये चुनाव ये भी बताते हैं कि कैसे 2024 की तैयारियां की जाएं और कैसे अगले साल होने वाले चुनावों में उत्तर प्रदेश का सियासी मूड रहने वाला है। इसलिए लोकसभा चुनावों से ठीक एक साल पहले हो रहे इन चुनाव को आप लोकसभा की तैयारियों के तौर पर सेमीफाइनल भी कहना चाहें तो कोई गलत बात नहीं होगी। आइए आपको एक एक करके बताते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश के ये स्थानीय निकाय के चुनाव अगले साल के आम चुनावों पर यानी कि लोकसभा चुनावों पर असर डालेंगे या फिर उसकी राह को सेट करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है कि इन चुनावों से किसी भी पार्टी को अपने संगठन की मजबूती का पता चलता है। स्थानीय निकाय के चुनाव क्योंकि काफी ज्यादा लोकल स्तर पर होते हैं, पार्षदों के इलाके काफी छोटे छोटे होते हैं और उसी स्तर पर जाकर पार्टियों को प्रचार करना पड़ता है, वोट भी बटोरने होते हैं। तो ऐसे में जब पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को काम पर लगाती हैं तो उन्हें सच में घर घर जाकर काम करना पड़ता है और यही चुनाव और इन चुनावों के परिणाम पार्टियों के काम और उनके प्रचार के दौरान किए गए प्रयासों को बताते हैं और ये बताते हैं कि किस पार्टी के संगठन में कितनी ताकत है। जबकि लोकसभा चुनाव को मुश्किल से एक साल बाकी है, निकाय चुनाव में अपने संगठन की ताकत का अंदाजा लगाना और जरूरत पड़ने पर उसे सही करना हर एक पार्टी के काम भी आ सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कि महापौर के चुनाव सांसदों के चुनाव के बराबर ही माने जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? स्थानीय निकाय के चुनाव में महापौर को चुनने के लिए जितना बड़ा निर्वाचन क्षेत्र होता है वो कई बार कई संसदीय क्षेत्रों से भी बड़ा या उसके बराबर होता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के 17 निकायों में अपने महापौर को जितवाने की ताकत या रणनीति बनाकर पार्टियां ये भी जान सकती हैं कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले वो एक बड़े इलाके में किसी एजेंडे को, किसी मुद्दे को सेट करने में कितनी कामयाब हो पाती हैं और कितनी नहीं। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि ये चुनाव मुद्दे सेट करते हैं। यूपी के स्थानीय निकाय के चुनाव प्रचार को अगर हम ध्यान से देखें और लगातार अमर उजाला पर हम ये कवर भी कर रहे हैं कि चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या अखिलेश यादव, कौन कैसा प्रचार कर रहा है और से समझ भी आ जाता है कि प्रचार के जरिए 2024 के चुनावों की बिसात कैसी बिछाई जा रही है। अगर एक एक करके पार्टी के प्रचारों के मुद्दों को आपने ध्यान दिया होगा तो आपको समझ आएगा और यही हमारे चौथे पॉइंट की तरफ भी हमको ले जाता है कि बीजेपी की तैयारी क्या है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी रैलियों में कानून व्यवस्था, माफिया, विकास, इन कामों का जिक्र एक साथ कर रहे हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं और बिना नाम लिए अतीक कांड का भी जिक्र कर रहे हैं, उस ओर इशारा कर रहे हैं। और जब उनके भाषणों में ये सारी बातें आ जाती हैं तो वो सबके साथ साथ विकसित उत्तर प्रदेश के दावे का भी जिक्र करते हैं। मुद्दों के हिसाब से चुनाव के यानी कि यूपी के स्थानीय चुनाव के ये सारे मुद्दे फिट नहीं बैठते, ये स्थानीय चुनाव के मुद्दे नहीं लगते, जबकि ये तो ज्यादा बड़े स्तर के चुनाव के मुद्दे लगते हैं जो कि इशारा करते हैं कि कानून व्यवस्था और विकास बीजेपी के लिए 2024 में सियासी हथियार उत्तर प्रदेश में जरूर साबित होगा। पांचवा पॉइंट जो इन्हीं प्रचार से निकल कर आता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की कोशिश क्या है। उनकी कोशिश छोटी छोटी पार्टियों को साथ लेकर सामाजिक न्याय की है। वो ये कह भी रहे हैं, वो लगातार कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन उसमें बीजेपी की विफलताओं को गिनाया जा रहा है। स्थानीय स्तर के मुद्दों को अखिलेश छू तो जरूर रहे हैं, लेकिन कई सारी स्थानीय राजनीतिक पार्टियों को साथ ले आ पाने में वो कुछ कम नजर आ रहे हैं। हमने एक रिपोर्ट में आपको बताया था कि कैसे इस बार अखिलेश और जयंत की जो जोड़ी है वो एक साथ स्थानीय निकाय के चुनाव प्रचार में नहीं दिखी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये अखिलेश यादव के सभी छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ने के प्रयासों को एक झटका है। तो अखिलेश यादव छोटी पार्टियों का गुट तो बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उनके प्रयास तो हमको दिख रहे हैं। सफलताएं जो हैं वो कितनी मिल पाएंगी वो स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम से शायद पता चल पाए। छठवां पॉइंट वो है मुस्लिमों पर जोर। आश्चर्यजनक रूप से स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी ने 400 से कुछ कम मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। यह बात आश्चर्य वाली इसलिए कही जा रही है क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया था। वहीं पिछली बार हुए स्थानीय निकाय के चुनाव में तो मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी ने प्रत्याशी ही नहीं उतारा था, लेकिन इस बार इतने ज्यादा मुस्लिमों को टिकट बांटना बीजेपी की रणनीति पर और खास तौर पर जिस बात पर बीजेपी लगातार कह रही है कि वो पसमानदा मुसलमानों को जोड़ना चाहती है उस ओर इशारा कर रहा है। और शायद इसीलिए पीएम मोदी के मन की बात के जो भाषण थे वो भी उर्दू में छपवा कर अब बांटे जा रहे हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी तमाम जो वर्ग जिनको वो अप्रोच कर चुकी है पिछले चुनावों में, उसके अलावा एक नया वर्ग ढूंढा है
और वो है मुस्लिमों में, खास तौर पर पसमानदा मुसलमान। सातवां पॉइंट भी इसी से निकलकर बाहर आता है, वो ये है कि बीएसपी ने क्या किया है। लग रहा होगा कि मायावती बहुत साइलेंट रही, लेकिन 17 में से 11 निकायों में बीएसपी ने, मायावती ने मेयर पद के लिए मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। और यह बताता है कि अब बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले दूसरे तरीके की सोशल इंजीनियरिंग पर काम कर रही है, जिसमें दलित और मुसलमानों को साथ लाने की कोशिश शामिल है। ब्राह्मणों पर फोकस करके पिछली बार सफलता न पाने वाली बीएसपी की ये नई सोशल इंजीनियरिंग 2024 के मुद्दे और नए जातिगत समीकरण के साथ साथ धार्मिक समीकरण के प्रयोग की ओर भी इशारा करती है। अब ये 7 पॉइंट ये बताने के लिए काफी हैं कि यूपी के स्थानीय निकाय के चुनाव से भले ही मेयर, चेयरमैन और पार्षद चुने जाएंगे और यूपी में कौन से मुद्दे और कौन से समीकरण, कौन सी सियासी राह ली जाएगी, ये भी साफ होगा। ये सब कुछ साफ होगा स्थानीय निकाय के चुनाव परिणाम से, और उसके बाद ये साबित हो जाएगा कि जिस लोकसभा चुनाव में अब 1 से भी कम साल का वक्त बचा है, कुछ ही महीने बचे हैं, कौन सी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कैसे जा रही है। कांग्रेस का जिक्र इसलिए कम हुआ क्योंकि कांग्रेस स्थानीय निकाय के चुनाव प्रचार में कोई बहुत बड़ी रणनीति या बहुत बड़े प्रचार के साथ नहीं उतर रही है। पार्टी का फोकस कर्नाटका पे साफ तौर पर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर कांग्रेस इस बीच कुछ कमाल करती है तो ये माना जाएगा कि पिछले कुछ वक्त में पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने संगठन में जो बदलाव किया था, वो बदलाव पॉजिटिव साबित हुआ है, कम से कम कांग्रेस के नजरिए से। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।